मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10 प्लस 2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय भूगोल से भाग अ मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का इकाई 2 विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि का 20 MVVI वर्षनीय प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसके पहले हमने जो है पार्ट 1 का वर्षनीय प्रश्न बना दिया है, आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। तो आते हैं आज की जो 20 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या दर सर्वाधिक है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ठीक है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है अफ्रीका, बी में है एशिया, सी में है दक्षिण अमेरिका और डी में है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है अफ्रीका, बी में है एशिया, सी में है दक्षिणी अमेरिका और डी में है उत्तरी अमेरिका। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अफ्रीका। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अफ्रीका। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है अटाकमा, बी में है भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी में है दक्षिणी पूर्वी एशिया और डी में है ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है अटाकमा, बी में है भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी में है दक्षिणी पूर्वी एशिया और डी में है ध्रुवीय प्रदेश। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है जलाभाव, बी में है बेरोजगारी, सी में है चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, सी में है महामारियां। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है जलाभाव, बी में है बेरोजगारी, सी में है चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं और डी में है महामारियां। ठीक है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहां केंद्रित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पर्वतीय क्षेत्रों में, बी में है पठारी क्षेत्रों में, सी में है मैदानों में और डी में है मरुस्थलीय प्रदेशों में। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है पर्वतीय क्षेत्रों में, बी में है पठारी क्षेत्रों में, सी में है मैदानों में और डी में है मरुस्थलीय प्रदेशों में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मैदानों में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मैदानों में। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए में है स्थलाकृति, बी में है मिट्टी, सी में है प्राकृतिक वनस्पति और डी में है जलवायु। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है स्थलाकृति, बी में है मिट्टी, सी में है प्राकृतिक वनस्पति और डी में है जलवायु। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जलवायु। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जलवायु। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है कि सन 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? आपको बताना है कि सन 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 70 करोड़, बी में है 100 करोड़, सी में है 160 करोड़ और डी में है 180 करोड़। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। प्रश्न क्या था? प्रश्न पहले बोल देते हैं। प्रश्न था कि सन 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ए में है 70 करोड़, बी में है 100 करोड़, सी में है 160 करोड़ और डी में है 180 करोड़। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 100 करोड़। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 100 करोड़। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है विश्व में
सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में है जापान। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में है जापान। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चीन। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चीन। तो बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है दक्षिण पूर्वी एशिया, सी में है विषुवतीय प्रदेश और डी में है ध्रुवीय प्रदेश। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है दक्षिण पूर्वी एशिया, सी में है विषुवतीय प्रदेश और डी में है ध्रुवीय प्रदेश। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया। तो बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 9वां प्रश्न है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? ए में है दक्षिण अमेरिका, बी में है ओशिनिया, सी में है अफ्रीका और डी में है एशिया। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है दक्षिण अमेरिका, बी में है ओशिनिया, सी में है अफ्रीका और डी में है एशिया। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ओशिनिया। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ओशिनिया। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न क्या था कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? ठीक है, प्रश्न नहीं था कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। ए में था दक्षिण अमेरिका, बी में था ओशिनिया, सी में था अफ्रीका और डी में था एशिया। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ओशिनिया। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ओशिनिया। तो बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 10वां प्रश्न है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। आपको बताना है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 500 करोड़, बी में है 530 करोड़, सी में है 600 करोड़ और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है 500 करोड़, बी में है 530 करोड़, सी में है 600 करोड़ और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 600 करोड़। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 600 करोड़। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आपको जो है 2022 में जो है बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है, इंटर का एग्जाम देना है, तो आप जो है कॉपी कलम लेकर बैठिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और आप जो है एक नोट्स भी तैयार करते चलिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारी बातों को अगर आप समझते हैं और आप ऑनेस्टली अगर 10+2 की तैयारी करते हैं तो आप जरूर मेरी बातों को मानिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 11वां प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है उत्तरी अमेरिका, सी में है एशिया और डी में है अफ्रीका। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है उत्तरी अमेरिका, सी में है एशिया और डी में है अफ्रीका। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन एशिया। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन एशिया। तो बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 12वां प्रश्न है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में सन 1750 ईस्वी में, बी में सन 1975 ईस्वी में, सी में सन 1830 ईस्वी में और डी में 1999 ईस्वी में। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है सन 1750 ईस्वी में, बी में सन 1975 ईस्वी में, सी में सन 1830 ईस्वी में और डी में सन 1999 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सन 1999 ईस्वी में। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 13वां प्रश्न है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? आपको बताना है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है जावा, बी में है सुमात्रा, सी में है बोर्नियो और डी में है सेलिबिस। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है जावा, बी में सुमात्रा, सी में है बोर्नियो और डी में है सेलेबिस। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जावा। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जावा। तो बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? आपको पता है कि निम्न में से कौन
एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है प्रवास, बी में है आवास, सी में है जन्म और डी में है मृत्यु। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है प्रवास, बी में है आवास, सी में है जन्म और डी में है मृत्यु। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन आवास। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन आवास। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां प्रश्न है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है प्रवास के लिए, बी में है भू निम्नीकरण के लिए, सी में है वायु प्रदूषण के लिए और डी में है गंदी बस्तियों के लिए। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है प्रवास के लिए, बी में है भू निम्नीकरण के लिए, सी में है वायु प्रदूषण के लिए और डी में है गंदी बस्तियों के लिए। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन प्रवास के लिए। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन प्रवास के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां प्रश्न है जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। प्रश्न फिर से सुनिएगा। प्रश्न है जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एशिया, बी में है उत्तरी अमेरिका, सी में है यूरोप और डी में है अफ्रीका। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है एशिया, बी में है उत्तरी अमेरिका, सी में है यूरोप और डी में है अफ्रीका। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अफ्रीका। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अफ्रीका। तो बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है रहन सहन की निम्न दशाएं, बी में है रहन सहन की अच्छी दशाएं, सी में है शांति व अस्थायित्व और डी में है अनुकूल जलवायु। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है रहन सहन की निम्न दशाएं, बी में है रहन सहन की अच्छी दशाएं, सी में है शांति एवं अस्थायित्व और डी में है अनुकूल जलवायु। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन रहन सहन की निम्न दशाएं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18वां प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ। ए में है अफ्रीका में, बी में है एशिया में, सी में है उत्तरी अमेरिका में और डी में है दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ठीक है, ऑप्शन है ए में है अफ्रीका में, बी में है एशिया में, सी में है उत्तरी अमेरिका में और डी में है दक्षिणी अमेरिका में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अफ्रीका में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अफ्रीका में। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न क्या था कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ठीक है, प्रश्न क्या था कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। कहाँ है सर्वाधिक? तो ए में था अफ्रीका में, बी में है एशिया में, सी में है उत्तरी अमेरिका में और डी में है दक्षिणी अमेरिका में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अफ्रीका में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19वां प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है दक्षिण पूर्वी एशिया, बी में है भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी में है ध्रुवीय प्रदेश और डी में है मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है दक्षिण पूर्वी एशिया, बी में है भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी में है ध्रुवीय प्रदेश और डी में है मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 20 प्रश्नों जो सीरीज था उस 20 प्रश्नों की सीरीज में सबसे अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पश्चिमी यूरोप, बी में है दक्षिणी पूर्वी एशिया, सी में है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है पश्चिमी यूरोप, बी में है दक्षिणी पूर्वी एशिया, सी में है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया।
इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको लगता है कि 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, इस देश के जितने भी विद्यार्थी हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।